और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अक्सर अपने जहरीले बयानों के लिए पहचाने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नूरे नजर तेजस्वी सूर्य को एक बार फिर बहुत ही जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी और देशभक्त बताने वाले बीजेपी के सांसद को इस बात का गुमान था कि पूरी दुनिया उनके भड़काऊ बयानों को अपने सिर माथे पर लगाकर रखती होगी, लेकिन जनता के बीच उनकी कितनी इज्जत है ये बात अब जाकर सबको पता चल गई है। बीजेपी का ये सांसद जहर की चाशनी में डूबा हुआ है, ऐसा नफरती चिंटू साबित हो जाएगा, ये तो भाजपा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बेइज्जती तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब तेजस्वी सूर्या को विदेशी धरती पर बुलाया गया, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी होने के पहले ही विदेशियों ने उनकी जमकर खातिरदारी कर दी है, जिसके बाद तेजस्वी सूर्या को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ा। साफ तौर पर कहा जाए तो विदेशी जमीन पर तेजस्वी सूर्या को बेइज्जत किया गया और फिर उन्हें उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। बीजेपी ने संग की खान से छाटकर जिस नगीने को सांसद बनाया था, विदेशी धरती पर उसे कोई भाव नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि जो जितना ज्यादा जहरीली भाषा का इस्तेमाल करेगा उतना ही बड़ा नेता कहा जाएगा, लेकिन तेजस्वी सूर्य ने भाजपा के गुमान को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया और अब चारों तरफ से थू थू हो रही है। अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए एक खास पहचान रखने वाले तेजस्वी सूर्या को इस बार ऑस्ट्रेलिया से पैदल होकर आना पड़ा। इस्लाम और मुसलमान के नाम सुनते ही बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की दिमागी हालत खराब हो जाया करती है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, उंगलियां हिलने लगती हैं, जबान लड़खड़ाने लगती है और हाथ पांव कांपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तेजस्वी को लकवा मार गया हो, लेकिन ये किसी लकवाग्रस्त मरीज की पहचान नहीं है, बल्कि बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्य का गुस्सा है, जो मुसलमान और इस्लाम का नाम सुनते ही अपना आपा खो बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर उन्हें फौरन किसी मेंटल असाइलम में भर्ती नहीं किया गया तो उनको पागल कहना पड़ेगा। वैसे तो तेजस्वी सूर्या अक्सर अपनी लाल आंखों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब से उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर हमला किया है, तब से ही तेजस्वी सूर्या को लोग मवाली समझने लगे हैं, उसे बीजेपी का छटा हुआ गुंडा समझने लगे हैं। लेकिन वो तो बीजेपी का सांसद है, बस उसकी हरकतें गुंडे बदमाश मवाली जैसी हैं, वरना तेजस्वी सूर्या बहुत ही शरीफ बंदा है। इस्लाम और मुसलमानों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले तेजस्वी सूर्या को ऑस्ट्रेलिया बुलाया गया था। दरअसल मेलबर्न में एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा था जिसमें बड़ी संख्या में नौजवानों को शामिल होना था, जिसमें भारतीय नौजवान भी शामिल होते हैं, लेकिन तेजस्वी सूर्या के वहां पर आमंत्रित होने की खबर फैल गई। लेकिन जैसे लोगों को पता चलता है कि कार्यक्रम में तेजस्वी सूर्या शामिल होने के लिए आ रहा है, जैसे तेजस्वी के आने की बात सामने आई, वैसे ही तेजस्वी सूर्या का विरोध शुरू हो गया। तेजस्वी के पहुंचने पर विरोध और तेज होने लगा, जिसके बाद आनंद फानन में तेजस्वी सूर्या को बेरंग लौटना पड़ता है। आखिर क्यों उल्टे पांव भागने को मजबूर हुआ बीजेपी सांसद, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भारत में तेजस्वी सूर्या की कितना सम्मान मिलता है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी इज्जत में चार चांद लगाने का काम ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तेजस्वी सूर्या ऑस्ट्रेलिया में एक सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के युवाओं के बीच संवाद का एक मंच है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया में हर दूसरे साल एक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें दोनों देशों के चुने हुए 15 युवाओं को आमंत्रित किया जाता है। अपने अपने क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचे ये युवा आपस में बातचीत करते हैं और अपने विचार एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस साल सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 3 जून तक हो रहा है, जिसके लिए भारत से चुने गए 15 लोगों में बीजेपी के सबसे युवा सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी शामिल हैं। उन्हें इस सम्मेलन के अलावा सिडनी के स्वाइनबर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करना था, लेकिन कुछ लोगों को तेजस्वी का आना नागवार साबित हुआ। यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर कई संगठनों और अकादमिक दुनिया के लोगों ने इस दौरे का विरोध कर दिया। ये विरोध इतने बड़े पैमाने पर होता है कि इसके असर यूनिवर्सिटी हल जाती है। कुछ संगठनों ने यूनिवर्सिटी को विरोध का नोटिस भी भेजा। इस नोटिस को बहुत ही गंभीर मानते हुए यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया, जिसके बाद तेजस्वी को वापस लौटना पड़ा।
छात्रों के नोटिस पर जवाब देते हुए यूनिवर्सिटी ने लिखा कि यह कार्यक्रम स्वाइनबर्न यूनिवर्सिटी ने आयोजित नहीं किया था, बल्कि एक प्राइवेट संस्थान ने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था, जो यूनिवर्सिटी कैंपस की बिल्डिंग में आयोजित होने वाला था। लेकिन अब इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। दरअसल अपने कट्टर हिंदुत्ववादी बयानों के लिए मशहूर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के खिलाफ उनके ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका था। जब उनके AIVD सम्मेलन में भाग लेने की जानकारी सबको पता चली, तब तेजस्वी का वीजा को कैंसिल की और एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू कर दी। इस याचिका में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। याचिका में कहा गया है कि सरकारी खर्च पर एक फांसीवादी सांसद को ऑस्ट्रेलिया बुलाना बिल्कुल भी कबूल नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कई संगठनों ने एक संयुक्त पत्र लिखकर AIVD और उससे जुड़े संगठनों से तेजस्वी सूर्या को मंच न देने का आग्रह किया। इस संयुक्त पत्र में ऑस्ट्रेलियाई संगठनों जैसे द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल्स, वी आर द मेन स्ट्रीम, साउथ एशियन ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन न्यूजीलैंड, US और UK के मानवाधिकार संगठन भी शामिल हुए हैं। तेजस्वी सूर्या का अरब देश भी जमकर आलोचना कर चुके हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया बीमारी से परेशान थी, तब तेजस्वी सूर्या अस्पतालों में घूमकर काम करने वाले मुस्लिमों की तलाश कर रहे थे। उस वक्त तेजस्वी सूर्या का एक पुराना ट्वीट वायरल होने लगा, जिसमें तेजस्वी सूर्या ने अरब की महिलाओं पर वाहियात बयान दिए थे। उस वक्त पूरी दुनिया में भाजपा और भाजपा के इस लंपट सांसद पर इतनी थू-थू हुई कि तेजस्वी सूर्या को अपना ट्वीट ही डिलीट करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी तेजस्वी सूर्या का ट्वीट घूमता रहा। ऑस्ट्रेलिया में द ह्यूमनिज्म प्रोजेक्ट के डॉक्टर हारून कासिम ने कहा कि जैसा कि AIVD की वेबसाइट से स्पष्ट है कि तेजस्वी सूर्या खुद को RSS के स्वयंसेवक के तौर पर पेश करता है। वो भारत में दो समुदायों को एक दूसरे का दुश्मन बना रहे हैं। उनकी फिलॉसफी को मंच देना बुद्धिमानी नहीं होगी। तेजस्वी का भड़काऊ और नफरती बयान पूरी दुनिया में फैल चुका है। भारतीय ऑस्ट्रेलियाई लेखक और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रोना गोंजाल्विस का कहना है कि यूनिवर्सिटीज को महिलाओं से नफरत करने वाले हिंदुत्व फांसीवादियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। शायद अरब की महिलाओं को लेकर दिए गए तेजस्वी सूर्या के बयान ने उनकी महिला विरोधी शख्सियत के तौर पर पेश किया है। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सुखमनी खुराना का कहना है कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में महिला विरोधी साम्यवादी विचारधारा को एक मंच प्रदान करना अकल्पनीय है। विरोध करने वाले संगठनों ने तेजस्वी सूर्या के उन बयानों का भी हवाला दिया है जिसमें वो कट्टरपंथी हिंदुत्व और इस्लाम विरोधी होने की बात करते हैं। दरअसल अरब की महिलाओं के बारे में उनका बयान आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तेजस्वी ने अरब महिलाओं का जिक्र करते हुए लिखा था कि पिछले कुछ 100 सालों में 95% अरब महिलाओं को कभी भी चरम सुख नहीं मिला है। तेजस्वी सूर्या के ट्वीट के मुताबिक अरब की हर मां ने बच्चों को सेक्स के तौर पर पैदा किया है, ना कि प्यार के तौर पर। इस ट्वीट का काफी हंगामा हुआ था और UAE में भारत के तत्कालीन राजदूत पवन कपूर को सोशल मीडिया पर सफाई देनी पड़ी थी। इसके अलावा और भी कई ट्वीट सामने आ चुके हैं जिसमें तेजस्वी ने समय समय पर मुस्लिमों को निशाना बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में तेजस्वी सूर्या तो महज एक बानगी है। ऐसे कई नेता हैं जिनको मुस्लिम विरोधी बयानों की वजह से जाना जाता है। कई बार तो खुद बीजेपी को बयान जारी कर कहना पड़ता है कि ये उनके नेता का निजी विचार है, ना कि पार्टी का। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे नेताओं की भाजपा में खूब कदर होती है, उनको सिर पर चढ़ाकर रखा जाता है। इस वक्त बीजेपी के नेता दंगाइयों के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। जो जितना ज्यादा जहरीला भाषण देगा उसे बीजेपी में उतना ही ज्यादा सम्मान मिलेगा। शायद बीजेपी इस नफरत के सहारे देश को श्रीलंका बनाने पर तुली हुई है, जिसका अंजाम तबाही और बर्बादी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहरहाल चलते चलते आखिर में बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मिल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिक्कत ये है। यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है।
पूरे महीने में 2-4 हजार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे, ये लोग क्यों नहीं? हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरी मिनट काशी उजाड़ दी है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।